अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं आपके साथ आपका दोस्त दानियाल सईद। एसटी प्रोग्रामिंग में अब हम बढ़ते हैं अपने 11th ट्यूटोरियल की तरफ। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको फोर लूप्स के ऊपर एक प्रोग्राम करके दिखाया था, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि लूप्स के साथ साथ इफ एल्स भी आ जाएँ तो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको नेस्टेड लूप सिखाऊंगा। नेस्टेड लूप का मतलब है लूप के अंदर लूप चलाना। एक लूप चल रही है, उसके अंदर भी एक लूप चलेगी। हम अपना डेव खोलते हैं, इधर से ये डेव C++ ऑन किया, कंट्रोल एंड डायरेक्ट हेडर फाइल्स दे दूँ, इंक्लूड IO स्ट्रीम। इनका आपको पता होगा, ये एज इट इज़ लिखनी होती हैं, यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन का याद रखिएगा। अगर आप डेव यूज़ कर रहे हैं तो इंट लिखेंगे, और अगर विजुअल यूज़ कर रहे हैं तो वर्ड मेन लिखेंगे। चलें, अब मैं एक ले लेता हूँ इंटीजर x ले लेता हूँ वेरिएबल, और एक y ले लेता हूँ। अब देखिएगा कि लूप के अंदर लूप को चलाने का मकसद क्या होता है और कैसे चलाई जाती है। एक मैं लूप ले लेता हूँ, फॉर लूप x के नाम से चलाता हूँ इसे। x आपको इसका पता होगा कि ये किस तरह से असाइन ये लूप चलाते हैं, और इसे 10 टाइम्स कर लेते हैं, इक्वल टू 10 टाइम्स लूप चलेगी। इसका आपको पता होगा कि किस तरह से लूप चलानी है। लूप लिखते किस तरह, ये एक मैंने लूप बनाई जिसमें x वेरिएबल है जो लूप को चला रहा है। सबसे पहले 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू होकर 10 तक जाएगा। जब तक ये x 10 के बराबर नहीं आ जाता तब तक ये बार बार लूप चलती जाएगी 10 टाइम्स चलेगी। अब मैं असल में करना क्या चाह रहा हूँ, एक और मैं अंदर लूप ले लेता हूँ, इसमें हम y को चलाते हैं। y इक्वल टू 1, y लेस देन इक्वल टू 10 एंड y प्लस प्लस y प्लस प्लस। अब तो दोस्तों, आपको पता है कि एक लूप तब तक चलती है, उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि लूप की कंडीशन जो है फॉल्स ना हो जाए। इस वक्त देखें x 1 है, x इक्वल टू 1 और s लेस देन इक्वल टू 10 है। कंडीशन ट्रू हो गई, वो अपनी लूप की बॉडी में आएगा। लूप की बॉडी में आया तो वो देखेगा कि एक और लूप आ गई। अब वो इस लूप को रीड करेगा, फिर आगे जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि C++ जो है लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कंपाइल होती है। तो इसके बाद इस लूप के बाद नेक्स्ट लाइन में आया, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने देखा कि एक और लूप आई। एक और लूप में उसने देखा कि अब y इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। अब इस लूप के अंदर जो होगा वो चला देगा। और एक बात याद रखिएगा, अब ये आ गई है ब्रैकेट्स। उसने इन ब्रैकेट्स के अंदर जितना कुछ भी पहले उससे एग्जीक्यूट करेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक वो इसे चलाता जाएगा। ऊपर वाली ने लूप में भी इसी तरह था, ब्रैकेट आ गई, और ये ओपनिंग ब्रैकेट है, इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट इधर आ रही है। तो इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर अंदर जो कुछ भी होगा उससे करेगा। एक दफ़ा अब मैं सी आउट करवा देता हूँ, ये वाली y की वैल्यू सी आउट y करवा देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। और एक काम करता हूँ, इसके इधर मैं एक एंडल भी लगा देता हूँ कि नेक्स्ट लाइन करते जाए। जब ये वाली लूप कंप्लीट हो जाए तो उसे एक और नेक्स्ट लाइन में आ जाए, एंड एल। अब इसे मैं कंपाइल करता हूँ, बार बार
एग्जीक्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल F11 प्रेस कीजिए, F11। इसे मैं सेव करवा देता हूँ नेस्टेड लूप के नाम से, नेस्टेड लूप। चलें, नेस्टेड लूप के नाम से सेव करवा दी। देखें अब क्या आउटपुट आती है हमारे पास, ये देखें। वो इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह 10 टाइम्स उसने उसी को प्रिंट करता गया। इसने किया क्या था असल में, ये देख लीजिए। वर्क कुछ इस तरह से किया इस बार कंपाइलर ने कि पहले आया सबसे पहले उसने हेडर फाइल्स देखी, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखते उसने देखा कि 2 वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवा दी गए हैं, 2 वेरिएबल्स लिए गए x और y के नाम से, x और y के नाम से लिए गए। फिर नीचे आया, उसने देखा एक लूप है, लूप में x चल रहा है, x इज इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। अंदर आया, कर्ली ब्रेसेस उसने देखी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब जो कुछ भी है उसके अंदर जाएगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसने आते साथ ही कोड लूप देख ली। अब जब तक ये लूप फॉल्स नहीं हो जाती तब तक उसने चलते जाना। देखें इस हुआ ये, उसने देखा y इक्वल टू 1 एंड y लेस देन इक्वल टू 10। उसने इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी था एग्जीक्यूट करवा दिया। उसने किया सी आउट इक्वल टू y, इस वक्त 1 है, उसने 1 करा दिया और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गई, दोबारा से लूप पे गया। देखा अब 2 प्लस y प्लस प्लस होके 2 बन गया, तो देखा कंडीशन ट्रू है, 10 से छोटा है, उसने एक और मरतबा करवा दी। इसी तरह जब तक 10 से ऊपर नहीं चला गया, 11 तक नहीं चला गया, तब तक वो करता गया। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर जाके वो इधर आया, उसने देखा एंडल, सी आउट आ रहा है एक एंडल का मतलब था कि नेक्स्ट लाइन में कर दो, अब जो भी आएगा नेक्स्ट लाइन। इसके बाद ऊपर वाली जो थी बाहर वाली लूप, उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट देख ली, उसने क्लोजिंग ब्रैकेट देख के वापस ऊपर चला गया। ऊपर जाके अब ये प्लस प्लस होने के बाद 2 हो चुका था, उसने देखा कंडीशन ट्रू है, नीचे आया, दोबारा से इसे 10 टाइम्स चला दिया। इसी तरह ये साइकिल चलती रही जब तक अंदर वाली नहीं हुई। अंदर वाली कंप्लीट होने के बाद दोबारा बाहर वाली पे आया, बाहर वाली ने कहा दोबारा 10 टाइम चला दो, 10 टाइम चला दिया, दोबारा उसने चला दिया। इसी तरह ये चलती गई। इसे कहते हैं नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप लग जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको फ़ौरन से रिप्लाई करूँगा। मैं ना कर पाया तो मेरा पार्टनर शारिक कर देगा, और मैं आपको जो साथ साथ क्वेश्चंस देता जाऊँगा और इसके नीचे जो क्वेश्चंस दूंगा उन्हें आप सोल्व लाजमी कीजिएगा। और जब आपकी उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे आइएगा, आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी हो जाएगी यूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।